हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सबसे पहले है। ठीक है, अगर मान लिया आपकी हेल्थ बिल्कुल खराब होगी, इस टाइम पे आके बीमार हो गए तो पूरी तैयारी पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे बायो के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही कर लिया था और कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए थे, तो इसको हम पार्ट 2 में अब हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है ड्यूरिंग, देखो पढ़ो, खुद ही पढ़ो, खुद ही पढ़ो। ड्यूरिंग एक्सलेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बिटवीन, किस किस के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड भाई। जिसने आंसर सोच लिया है पहले ही, उसका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। जैसे आप सभी को पता है कि हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और वो लास्ट में जो आपका लंग्स में एल्वुलाई प्रेजेंट होती है वहां पे जाके स्टोर हो जाती है। और कल वाली वीडियो में हमने किया था कि एल्वुलाई क्या होती है, एक्सटेंसिव ब्लड वेसल से क्या होती है, घिरी हुई होती है, और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस किस के बीच में हो रहा है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड के बीच में। ठीक है, ओके, आगे आपको सभी को समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हो गया नहीं होगा। देखिए भाई क्या है, एंथर कंटेन्स, बताइए। ऑप्शन सी, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन सी करेक्ट है, पर कैसे करेक्ट है, ये क्या हो गया, पर कैसे करेक्ट है ये देख लेते हैं। पोलन ग्रेन्स, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका आपको डायग्राम बनाना जरूर आना चाहिए। जो सेक्शनल इसका डायग्राम है फ्लावर का रिप्रोडक्शन का, वो आपका जरूर आना चाहिए बनाना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए। देखिए मेल का क्या होता है, स्टेमन होता है, और जो आपको फीमेल का होता है वो क्या होता है, पिस्टिल होता है। ठीक है, पेन गलती से फिर से रेड हो गया हमारा। देखिए क्या है, स्टेमन में आपको पता होना चाहिए इसके पार्ट कौन कौन से हैं। स्टेमन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स। जो एंथर होता है, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा होता है, यहाँ पे एंथर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी चीज फिलामेंट होता है, फिलामेंट में क्या होता है, ये एंथर को सपोर्ट करके रखता है। यहाँ पे हमने लिया तो था एक डायग्राम, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाता। देखिए क्या होता है, यहाँ पे मान लिया आपका ये इस तरीके से फिलामेंट है और इसके ऊपर ऐसे एंथर लगा हुआ, यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, यहाँ पे स्पर्म होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, ये मेल का हो गया है। अब हम देख लेते हैं फीमेल का। पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, पहला कौन सा होता है, बताएंगे जल्दी से, स्टाइल, स्टाइल में रहने का। ठीक है, स्टिग्मा, एंड थर्ड कौन सा है, ओवरी। ठीक है, तीनों चीजें इसमें क्या होती हैं, एस एस ओ, तीनों एस एस ओ। ये किसके हैं, आपके पिस्टिल के पार्ट हैं, और स्टेमन के सिर्फ दो ही हैं, ए एफ एस। यहाँ पे एस किसके लिए है, स्टेमन के लिए है। यहाँ पे एंथर ए और एफ क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। एस एस ओ आ गया तो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ए एफ एस है क्या है, आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं जो स्टाइल है वो क्या होती है। जैसे इसके ऊपर आपके फिलामेंट होता है, उसके ऊपर एंथर लगा हुआ होता है, वैसे ही स्टाइल होती है, उसके ऊपर स्टिग्मा होता है। ठीक है, स्टिग्मा एक स्टिकी सा सरफेस होता है जिसपे क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान यानी कि पोलिनेशन के दौरान जब भी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन कौन से प्लांट्स में होता है, जल्दी बताइए।
सेल्फ पोलिनेशन ऐसे प्लांट्स में होता है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी वहां पे होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो उसको स्पर्म लेने के लिए किसी दूसरे प्लांट की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, दूसरे फ्लावर की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। तो इसी वजह से एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, तो आपस में सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है उनका। अगर मान लिया एक प्लांट में ना होता, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उस केस में क्या आएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इतना समझ में आया। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भाई एक पार्ट है इसका ओवरी है। ओवरी क्या होता है? ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक ऑर्गन है, उसमें क्या होता है, एग सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट होती हैं जिसको हम डिटेल में आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ओवरी में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक यहाँ पे होता है सेंट्रल एग प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल, और एक होती है एग सेल। दो चीजें प्रेजेंट होती हैं ओवरी के अंदर, पहला सेंट्रल सेल, दूसरा एग सेल। इनका काम क्या होता है आगे वाले उसमें करेंगे। हाँ जी बताइए। हाँ होता है, यहाँ पे क्या होता है, पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल का ही हिस्सा होता है, सेंट्रल सेल का ही हिस्सा होता है पोलर न्यूक्लियाई, जिसको आगे वाले क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल के होते हैं, कौन से मेल के होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनके अंदर स्पर्म कंटेन होते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, एग सेल होता है और दूसरा सेंट्रल सेल होता है। ये एग आगे जाके फर्टिलाइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आगे जाके ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आया। चलिए फिर आगे क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए एक बार। इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्लाज्मोडियम, वेरी गुड भाई। देखिए क्या है, मल्टीपल फिजन है, वो क्या है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके के फिजन होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जब एक न्यूक्लियस यानी कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूट जाए, वो क्या होती है, बाइनरी। बाई मतलब दो। ठीक है, बाइनरी इसको फिजन हम बोल देते हैं। दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। यहां पे इसका जो एक पेरेंट सेल है वो मल्टीपल डॉटर सेल में टूट जाएगी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोल देते हैं। फिजन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, दो चीजें होती है यहाँ पे हम इनको क्या करना है, अलग अलग करना है कि कौन से में बाइनरी होता है, कौन से में मल्टीपल फिजन यहाँ पे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं स्टार्टिंग में। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। कैसे होता है, देखिए ऐसा होता है प्लाज्मोडियम, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस से ये भरा पड़ा है, और ये फिर लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग अपनी डॉटर सेल बना देंगे, अलग अलग डॉटर सेल बना देंगे, और फिर लास्ट में जाके फिर से वही मैच्योर पूरी बॉडी बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल फिजन हो रहा है। और दूसरा इससे ऊपर वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम में होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, और लेशमैनिया में भी क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग करने आने चाहिए, किसमें बाइनरी होता है, किसमें मल्टीपल फिजन होता है। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले देखेंगे हम बाइनरी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाइनरी के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एक तो अमीबा होता है, ठीक है, एक पैरामीशियम हो गया, और क्या हो गया, लस्सीमानिया हो गया, एक हो गया लेशमैनिया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, मल्टीपल का आपका उसमें एक ही गिवन है, क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये हमने बाइनरी और मल्टीपल फिजन के एग्जांपल देख लिए हैं। अब हम बाकी ईस्ट में देख लेते हैं क्या होता है। ईस्ट में बताइए जल्दी से, कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग होता है, वेरी गुड। कई बार क्या होता है, फिजन के थ्रू भी वो रिप्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन मेनली इसमें बडिंग होता है। बडिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम बडिंग वाले के एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। बडिंग होता क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे, मान लिया कोई भी आपने आलू देखा होगा घर में,
आलू में क्या होता है, कई दिन तक जब आलू रखा हुआ होता है तो उसमें एक जड़ सी निकल के आ जाती है बाहर से, अलग से उसमें बर्ड से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या क्या होता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम पे। देखिए ईस्ट में कैसे होता है, ईस्ट में मेनली क्या होता है, चेन बडिंग होती है। क्वेश्चन जरूर याद रखोगे, ईस्ट में होती है चेन बडिंग। चेन बडिंग का मतलब क्या है, मान लिया ईस्ट का स्ट्रक्चर है, मान लो, बस ऐसे ही मान लिया हमने, ठीक है। आगे जाके इसमें क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद एक बर्ड यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई ये बर्ड पहले अलग हो जाएगा और फिर अलग से अपनी डॉटर सेल बना देगा, नहीं, इसके ऊपर से फिर से एक बर्ड निकल के आ जाएगा, फिर इसके ऊपर से एक बर्ड निकल के आ गया, फिर एक और आ गया, ऐसे बर्ड की चेन बना देते हैं, फिर ये अलग अलग अपना टूट जाते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं ईस्ट में बर्डिंग की रिप्रोडक्शन। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि चेन बर्डिंग कैसे होती है ईस्ट के अंदर। डायग्राम दे देंगे तो डायग्राम में आपको ऐसे बर्ड्स दिखाई देने चाहिए, फिर उनके अलग अलग सारे डॉटर सेल निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो ईस्ट में बर्डिंग में क्या हो गया, ईस्ट हो गया। और दूसरा इसमें कौन सा आता है, हाइड्रा। हाइड्रा में भी क्या होता है, बर्डिंग होता है, वहां पे एक पेरेंट सेल है, उसमें बर्ड निकल के आया, फिर वो मैच्योर हो जाता है, उस टाइम पे वो अलग हो जाता है और फिर पूरी बॉडी में डेवलप हो जाता है। ये क्या हो गया, बर्डिंग हो गया। बाकी जो बच गए हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। रीजनरेशन सुना होगा आपने, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट होते हैं। रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट होती हैं उनमें, और क्या होता है, अपने आप को फिर से जनरेट कर लेती हैं। जहां से उनको क्या हुआ, सेल जहां पे स्पेशलाइज्ड सेल उनकी प्रेजेंट होती हैं, वहां से अपने आप को फिर से जनरेट कर लेंगे। जैसे छिपकली देखी होगी आप लोगों ने, छिपकली में क्या होता है, छिपकली की पूंछ अलग हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वापिस से उसकी ग्रो हो जाती है, जो पूंछ होती है उसकी। क्यों होती है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है वहां पे, जो पूरी उसमें फिर से ग्रो हो जाएगी, ठीक है। लीवर भी होता है। हमारी बॉडी में सिर्फ इकलौता एक ऑर्गन ऐसा है जो रीजनरेटिव ऑर्गन है, वो है लीवर। अगर हमने लीवर को आधा मान लिया काट भी दिया तो कुछ टाइम के बाद फिर से ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अगर बात करें हम, रीजनरेटिव ऑर्गन कौन सा होता है, वो होता है लीवर। चलिए यहां पे एग्जाम्पल होता है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल होता है। और कई कई बार क्या कर लेते हैं, हाइड्रा में भी इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रा में 2 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताइए। तो एक तो हमें पता है बडिंग है, दूसरा हम बता सकते हैं कौन सा है, रीजनरेशन है। और कौन सा बच गया यहाँ पे, एक बच जाता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है किसमें, स्पाइरोगायरा में, ठीक है। एक आपका होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, राइजोपस में, ब्रेड मोल्ड में ये होता है। उसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, कौन सा होता है, एक स्पोरेंजियम और एक होता है हाइफे। हाइफे जहाँ पे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्पोरेंजियम यानी कि स्पोर्स, वहां पे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपके मेन क्या है, अलग से हमने एक बार कंसाइज कर लिए हैं सभी के एग्जाम्पल, ये बहुत जरूरी है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है, बड़े क्वेश्चन। चलिए आगे हम देख लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर होते हैं, आपको पता है डिकम्पोजर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो इनमें से कौन सा काम, नोट, नोट पे क्या लगाएंगे, अंडरलाइन इसको हम करेंगे ताकि हमें याद रहे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा बताइए, नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, enrichment of oxygen in atmosphere, waste decomposition, breakdown of dead remains। बी, वेरी गुड। देखिए ब्रेकडाउन ऑफ डेड रिमेन्स तो ये करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरा वेस्ट का डिकम्पोजिशन भी करते हैं, सीधी सी बात है। तीसरा क्या है, नेचुरल रिप्लेसमेंट क्या होता है भाई, रिस्टोर करना। जो भी मान लिया सोयल की है, हर तरीके का रिप्लेसमेंट हो सकता है। जैसे मान लिया सोयल का रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात आती है अपनी जो भी इसकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह
लॉस्ट हो गए हैं उनको रिस्टोर करना, वापस से लेके आना, वो होता है रिप्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, डिकम्पोजर का बहुत ज्यादा रोल होता है। जो भी मान लिया मैन्योर वगैरह, कंपोस्ट वगैरह हम डालते हैं खेतों में, तो उनको क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं और क्या कर देते हैं, उसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स उसने लॉस्ट किए थे सोइल ने, उसको क्या कर देंगे, वापस से ले आएंगे, रिस्टोर उसको कर देंगे। ठीक है, जैसे अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म भी यही काम करते हैं। और लेकिन जो दूसरा काम है ये नहीं कर सकते। इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर में कोई भी रोल नहीं है डिकम्पोजर का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हर्बीवरस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प कौन सी चीज करती है इनमें से? आपको पता है कि लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड, शाबाश। क्या होता है, जो हर्बीवरस होते हैं वो घास फूस खाते हैं, ज्यादा ग्रीन चीजें खाते हैं। तो जो भी ग्रीन चीजें होती हैं, जो घास फूस होता है, उनमें सेलुलोज की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। आपने पढ़ा था 9th क्लास में, पैरामीस कौन से थे वो, कोलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा, किससे बने हुए थे, किससे बने हुए थे, ये सेलुलोज से बने हुए थे। तो ग्रीन चीज जितनी भी होती हैं उनमें मेनली सेलुलोज होता ही है। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए वो आसानी से डाइजेशन नहीं होता उसका, तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा होना जरूरी होता है। जो कार्निवर्स हो गए, जो मीट खाते हैं, उनमें जो मीट होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका इतना बड़ा होना जरूरी नहीं है, स्मॉल से भी काम चल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं, देखिए आगे। ह्यूमन ऑफस्प्रिंग सेक्स इज डिटरमाइंड किसके थ्रू? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। फादर सेक्स क्रोमोसोम, ये किसने बताया? शकल देख लो अपनी। ह्यूमन ऑफस्प्रिंग सेक्स इज डिटरमाइंड किसके थ्रू डिटरमाइन होता है? देखो क्या होता है, एक्स वाई किस में होते हैं, फादर में होते हैं, ठीक है। एक्स एक्स किस में होते हैं, फीमेल में होते हैं, ठीक है। एक्स एक्स किस में होते हैं, मदर में होते हैं, और एक्स वाई किस में होते हैं, फादर में होते हैं। तो क्या होगा, जब भी क्रॉस होता है तो क्या बनता है, तो जो भी चेंजेस आए हैं, एक और रह गया, किसके साथ रह गया, कर लो भाई। तो जो भी क्या आता है, फीमेल से जो भी क्रोमोसोम जाएगा वो तो एक्स एक्स ही जाएगा, तो इसमें कोई भी रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन का, क्योंकि यहाँ पे जो फादर के जो होते हैं गैमेट्स वो अलग अलग हैं, एक बार एक्स है एक बार वाई है। तो फीमेल के क्रोमोसोम एक्स के साथ अगर वाई चला गया तो क्या हो जाएगा, बॉय चाइल्ड, ठीक है। और जो अगर एक्स चला गया तो क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। तो मेन रोल किसका रहता है, फादर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, ठीक है। घबरा गए थे ना? हाँ नहीं तो देखिए क्या होता है। हाउ मैनी मेल गैमेट आर फाउंड इन पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट होते हैं, ये अभी हम करके आए थे कि पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें स्पर्म सेल होती हैं, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती हैं, स्पर्म सेल प्रेजेंट होती हैं। जो भी मान लिया आपका क्या होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये वही गंदा सा डायग्राम है, एक बार देख लेना। यहाँ पे मान लिया ओवरी है, यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा, ठीक है। देख लो भाई एक बार, डायग्राम गायब हो गया मेरा। देखिए यहाँ से क्या है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आए, इस पे स्टिग्मा पे चिपक गए हैं, और यहाँ से एक पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। पोलन ट्यूब ग्रो हो जाती है, और यहाँ से होते हुए क्या आते हैं, जो स्पर्म है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो किस में आ जाते हैं, ओवरी के अंदर आ जाते हैं। और ओवरी में प्रेजेंट होता है एक तो एग सेल, जो अभी अभी हम करके आए हैं, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल। जो सेंट्रल सेल होती है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, जिनको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और एक है इसमें क्या है, एग। अब क्या होगा भाई, यहां पे जो स्पर्म आया है, एक पोलन में 2 स्पर्म प्रेजेंट होते हैं,
एक पोलन ग्रेन जो होता है उसमें 2 स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता है कि जो स्पर्म होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, जिसके थ्रू क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे जो भी इसका एक स्पर्म है, एक स्पर्म तो क्या कर देगा, एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा और क्या बना देगा, जाइगोट फॉर्मेशन ये कर देगा। बच गया दूसरा स्पर्म, वो क्या करेगा, दूसरा स्पर्म क्या करेगा भाई, जो यहाँ पे आपको पोलर न्यूक्लियाई दिख रही हैं, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना देगा। 2 थे, एक स्पर्म आ गया, 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, 3 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाते हैं, और यहाँ पे जो भी एग क्या बनता है, जाइगोट बनता है, वहां पे क्या हो जाते हैं, 2 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड, और ये क्या हो गया, डाइप्लॉइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 2 स्पर्म दो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट थे और एक स्पर्म आ गया, तो क्या बन गए, 3N यहाँ पे बन गए हैं। ये क्या बन जाता है, एक पार्ट तो इसका जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आगे जाके एम्ब्रियो, फिर सीड, फ्रूट वगैरह उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बन जाता है, जो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है, वो क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना देगा, जो इस जाइगोट की क्या करेगा, प्रोटेक्शन उसकी करेगा, और क्या करता है, उसको नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्या होता है और क्यों बोला जाता है उसे। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार तो एग के साथ और दूसरा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसी वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो हमें पता चल गया है कि जो मेल गैमेट है उसमें 2 नंबर ऑफ क्या होते हैं, गैमेट, ठीक है। समझ में आया यहां तक, किसी को कोई डाउट हो, चलिए फिर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल आसान है, बार बार वही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको पता है कि स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जिनकी वजह से गैस्ट्रिक जूस निकल के आता है। और उसमें क्या क्या होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है, 3 चीजें होती हैं। विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड इन एब्सेंस ऑफ HCl। कौन सी एक्टिविटी इनमें से इफेक्ट हो जाएगी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड। देखिए क्या होता है, HCl आपको पता है क्या करता है, फैसिलिटेट करता है किसको, पेप्सिन को, जो ज्यादा प्रोटीन को फिर डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन को कौन फैसिलिटेट करेगा, पेप्सिन फैसिलिटेट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जो पेप्सिन है वो क्या कर देगा, प्रोटीन का डाइजेशन बंद कर देगा, और पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है भाई। तो ये थे आपके बचे हुए क्वेश्चन जो हमने पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। इससे आगे हम करने जा रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम फिजिक्स के MCQ लगा लेंगे और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।